वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीता सोनवा जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट करा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों हमने वर्बल रीजनिंग में पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों पहले चैप्टर में मैंने आपको 1 से लेके 13 पॉइंट पढ़ाए थे, ठीक है दोस्तों। यानी मैंने आपको A to Z तक जो जितने भी पॉइंट बढ़ते हैं अल्फाबेट टेस्ट में मैंने वो कंप्लीट करा दिए थे। अगर आप दोस्तों ऐसे ही आप मेरे से कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा कि मेरे जो आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपका फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या फिर ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको दिखाई अच्छी से दे, ठीक है दोस्तों। तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था A to Z तक। अब हम सेकंड चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे हमने जो सेकंड चैप्टर शुरू किया था वो था कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हमने इसका बेसिक देखा था, यानी इसके पीछे मैंने 5 क्लासेस करा दी है, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसका बेसिक देखा था। बेसिक देखने के बाद हमने इसके अंदर देखा था, इसके 7 पॉइंटों को डिस्कस किया था कि जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें 7 तरीके के पॉइंट बनते हैं। तो जो पहला पॉइंट हम उसको डिस्कस कर रहे थे, कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित कूट। इसके अंदर हमने चॉइस पैटर्न देख लिए हैं, ठीक है। चॉइस तरीके के प्रकार के पैटर्न देखे थे। आज हम इसका लास्ट 25वां पैटर्न देखने वाले हैं। जो 25वां पैटर्न है वो किस पे आधारित है, अपोजिट वर्ड पे आधारित होता है। भाई जो कूट भाषा होती है वो कुछ अपोजिट वर्ड पे भी आधारित होती है, तो उसको किस प्रकार पूछा जाता है। तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, यूजुअल ऑर्डर को समझना पड़ेगा, एबीसीडी को, यानी लेफ्ट साइड को राइट साइड को समझना पड़ेगा। दोस्तों जब मैंने अल्फाबेट टेस्ट सीरीज कराई थी तो उसके अंदर मैंने पहले वीडियो में कराया था कि एबीसीडी को हमें लेफ्ट साइड से याद रखना है, कराया था। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको एबीसीडी को यूजुअल ऑर्डर में ईजोटी के माध्यम से लेफ्ट साइड से याद रखना है, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड से हो गया, मगर राइट साइड से याद नहीं करवाया था। लेकिन हमने उसमें ये देखा था कि राइट साइड के मान को हम लेफ्ट साइड में बदल सकते हैं, और वो कैसे बदल सकते हैं उसके लिए मैंने बताया था कि किसी भी अक्षर का मान आप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जोड़ोगे तो 27 होता है। देख लो ये ऊपर जो लेफ्ट का मान लिखा हुआ है और नीचे राइट का मान लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसके मान को जोड़ेंगे यानी 1 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 27 प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह मैंने आपको बताया था कि राइट के मान को टोटल में से घटाने पर हम लेफ्ट में मान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इसी पे आधारित ये पैटर्न है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अपोजिट वर्ड भी निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि इसी मेथड के आधार पे, किस मेथड के आधार पे, ये जो मेथड है कौन सा वाला, जैसे लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते थे, इसके द्वारा हम टोटल निकालते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी के माध्यम से, इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम अपोजिट वर्ड्स निकालेंगे कि अपोजिट वर्ड्सों पे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों मैंने बताया था कि लेफ्ट से मान क्या है किसी भी वर्ड का, तो हमने ए को ले लिया, ठीक है। हमने लिया ए को, तो ए का मान हमें कितना मिला, 1 मिला, प्लस राइट से हमें उसका मान कितना दे रखा है, 26 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आप इधर से काउंट करोगे तो हमें मान कितना प्राप्त होगा, 26 होगा। तो ये जो टोटल मान है कितना है, 27 है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी सी चीज, ये तो मैंने बेसिक चीज बताई है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अब हमें क्या करना है कि इनके अपोजिट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था, ये जो किसी वर्ड का क्रमांक हमें राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था, जो मैंने आपको पहली क्लासेस में पढ़ाया था। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के आधार पे किसी भी अक्षर का अपोजिट वर्ड निकालने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, किसी भी अक्षर के लेफ्ट को और राइट के मान को जोड़ने पे हमें 27 मिलता है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इससे अपोजिट वर्ड कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों मान लीजिए मैंने एक अक्षर उठा लिया ए, ठीक है, ए उठा लिया मैंने। अब देखो ए का क्रमांक कितना दे रखा है, ए का क्रमांक हमें दे रखा है 1, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें उसका अपोजिट वर्ड निकालना है, किसका, ए का। क्या करना है, हमें ए का अपोजिट वर्ड निकालना है, ठीक है। अब ए का अपोजिट वर्ड निकालने के लिए क्या किया जाएगा, हमें इसी को इतना सा करना है कि राइट के मान को निकालना है। तो राइट के मान को निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 27 में से -1 कर देंगे, और जब 27 में से -1 कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 26। यानी मुझे क्या मिला कि राइट से 26 मिला।
यानी मुझे ये पता लगा कि जो ए है, ए तो हमारे पास इसका अपोजिट वर्ड जो प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा, ए का राइट से 26वां वर्ड जो है वो ए का अपोजिट है। तो जब मैं राइट में इधर आता हूं तो मैं राइट से इधर आता हूं, 26वां वर्ड गिनते हो तो 26 में मुझे क्या मिलता है, राइट साइड में जेड मिलता है। यानी जो ए का अपोजिट वर्ड है वो कौन सा मिल जाएगा, मुझे जेड मिल जाएगा। ऐसे ही आप इस फॉर्मूला में पुट करके किसी भी अक्षर का मान निकाल सकते हो, यानी उसका अपोजिट वर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे बी का निकालते हैं भाई, बी का अपोजिट वर्ड क्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो मैं दो पुट कर दूं तो यहाँ पे 2 माइनस कर दूं, 2 माइनस पुट कर दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। यानी राइट में जो 25 है वो बी का अपोजिट वर्ड है, यानी 25 में क्या है, वाई, यानी वाई क्या है, बी का अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड निकालना है। आप इसके माध्यम से कोई से भी अपोजिट वर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो सी का निकालते हैं, सी का निकालेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी का निकालेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ई का निकालेंगे तो ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, एफ का निकालेंगे तो एफ का अपोजिट यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर और आगे चलते हैं तो एफ जी, जी का अपोजिट कौन सा आ जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जी के बाद में जी एच, एच का अपोजिट वर्ड क्या होता है, एस होता है। ठीक है, आप इसके माध्यम से निकाल सकते हो, है ना। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आप किसी भी, अभी तो ये राइट से निकाला है, आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हो किसी भी मान को, जो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब उसके बाद में क्या आता है, आई, आई का अपोजिट वर्ड कौन सा होता है, आर होता है। ठीक है, जे का अपोजिट वर्ड क्या होता है, क्यू होता है। के का अपोजिट वर्ड क्या होता है, के का अपोजिट पी होता है। ठीक है, एल का अपोजिट ओ होता है और एम का अपोजिट एन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं अपोजिट वर्ड। देखो दोस्तों, पहले मैंने अभी आपको ये बताया कि जैसे लेफ्ट से हमें ए का अपोजिट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, एक किसी का, जैसे बी का निकाला हमने, बी का मान रख देंगे और आर का मान निकाल लेंगे। अगर अब मान लो हम राइट से निकालना चाहते हैं, तो राइट से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, राइट के मान को यहाँ रख देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने राइट में मान रख दिया किसी का जेड का, जेड का राइट से मान कितना है, 1 है, मुझे लेफ्ट से निकालना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इधर लेफ्ट लिख दूंगा, अब यहां लेफ्ट लिख दूंगा। जब यहाँ लेफ्ट लिख दूंगा तो y का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 25। तो अब मैं यहाँ से जब चलूंगा तो मेरे पास y का मान 25 देखना है, तो इधर से आऊंगा मैं तो लेफ्ट में मुझे 25 में क्या मिलेगा, b। तो यानी b मेरा क्या हो जाएगा, y का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप लेफ्ट से कैसे निकाल सकते हो, राइट से कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ से आप लेफ्ट से भी, राइट से भी निकाल सकते हो, लेफ्ट से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इनके अपोजिट वर्ड है, आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन चीजों, इनको याद रखने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई ट्रिक्स बना रखी हो या फिर आप पहले ही जानते होंगे, लेकिन कुछ मैं हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको किस तरह से मैं याद रखता हूं। ठीक है, अब देखो मैं कैसे याद रखता हूं इसको। देखो इसको मैं याद रखता हूं किससे, आजाद से। ठीक है, यहां से ए और यहां से जे। ठीक है, यहां से फिर आगे चलते हैं, आगे आता है बी वाई, बी वाई को आप याद रख सकते हो किससे, बॉय से। यहां से बी और यहां से वाई, आगे इसके आगे है कोरेक्स, सी वाई, सी वाई को आप याद रख सकते हो कोरेक्स, एक पीने की दवाई आती थी कोरेक्स। ठीक है, खांसी की, जो आजकल बैन है, उसमें क्या नशीली चीज आती थी। ठीक है, तो सी और एक्स। ठीक है, उसके बाद आता है डी, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू को याद रख सकते हो दूध वाला। दूध वाला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ईवी, ईवी को याद रख सकते हो इवन से। ठीक है, ई और वी। उसके बाद आता है एफ यू, एफ यू को याद रख सकते हो फालतू से। ठीक है, उसके बाद आता है जीटी, इसको याद रख सकते हो आप गवर्नमेंट टीचर से। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट
टीचर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उसके बाद आप याद रख सकते हो एचएस को, किससे याद रख सकते हो आप, इसको याद रख सकते हो हाई स्कूल से। ठीक है, हाई स्कूल से। ठीक है, हाई स्कूल से। इसको रख सकते हो क्या नाम है, आईआर को इंडियन रेलवे से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है जेक्यू। जेक्यू को याद रख सकते हो आप जंगल क्वीन से। भाई जंगल की रानी होती है ना, जंगल में तो रानी होती होगी। ठीक है, यहां से आ गया एच, यहां से आ गया, यहां से आ गया आई, यहां से आ गया आर, यहां से आ गया जे, यहां से आ गया क्यू। ठीक है, यहां से आप क्या रख सकते हो कीप। कीप वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, कीप का मतलब रखना। उसके बाद एलओवी, यानी एलओवी मतलब लव रख सकते हो याद। ठीक है, एल और ओ। ठीक है, उसके बाद आता है एम, ए और एन। ठीक है, यहां से आप मेन याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से आप इनके अपोजिट वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये सिखाया कि आप जो यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी होती है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट के मान को जोड़ के उसमें से लेफ्ट का मान घटाओगे तो राइट साइड से, राइट साइड से किसी भी वर्ड का अपोजिट निकाल सकते हो, लेफ्ट साइड से किसी भी वर्ड का अपोजिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब आप इसको देख लो कि इसके कौन कौन से वर्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो एजेड के लिए आजाद, बीवाई के लिए बॉय, सीएक्स के लिए कोरेक्स, डीडब्ल्यू के लिए दूध वाला, ईवी के लिए इवन, एफयू के लिए फालतू, जीटी के लिए गवर्नमेंट टीचर, एचएस के लिए हाई स्कूल, हनी सिंह भी रख सकते हो आप याद, आईआर के लिए इंडियन रेलवे, जेक्यू के लिए इंडियन क्वीन, जंगल क्वीन, केपी के लिए कीप, एलओवी के लिए लव, एमएन के लिए मैन। आप देख लो कैसे भी, अगर आप चाहो तो राइट लेफ्ट के मान से राइट के निकाल सकते हो, राइट के द्वारा लेफ्ट के निकाल सकते हो। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, कैसे निकालना होता है, बस आपको ये याद रखना है कि भाई इनके अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। बस मैंने तो ये आपको बताने की कोशिश की कि सिंपल वे में कि किस प्रकार से ये अपोजिट वर्ड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 25वां पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, मैं लिख देता हूं, किसी सांकेतिक भाषा में भारत को लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है तो उसी
सांकेतिक भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाएगा, इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपोजिट वाला पूछा जाता है। देखो आप इसको देख सकते हो कि इसके अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं। कैसे, देखो बी एच ए आर ए और टी। ठीक है, क्या दिया है, वाई एस जेड आई जेड और टी। ठीक है दोस्तों, अब देख लो आप, बॉय, हाई स्कूल, आजाद, इंडियन रेलवे, आजाद, गवर्नमेंट टीचर, यानी ऊपर नीचे से कोई सा भी आ सकता है। तो इनके अपोजिट वर्ड हो गए ये। और अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो आप इनके क्रमांकों को जोड़ सकते हो। जैसे 2 + 25 कितना हो गया, 27। 8 + 19 कितना हो गया, 27। 1 + 26 कितना हो गया, 27। 18 + 9 कितना हो गया, 27। 1 + 26 कितना हो गया, 27। और 20 + 7 कितना हो गया, 27। ठीक है, अब हमें ऐसे किसका देना है, भारत का देना है। तो भारत का, इंडिया का देना है, सॉरी। तो इंडिया का क्या हो जाएगा, इंडिया का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आई के लिए आर हो जाएगा, एन के लिए एम हो जाएगा, डी के लिए डब्ल्यू हो जाएगा, आई के लिए वही आर आ जाएगा और ए के लिए जे हो जाएगा। तो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा आज का ये पैटर्न, कि ये आज का क्या पैटर्न था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ आया दोस्तों कि ये जो 25वां पैटर्न था अपोजिट पर आधारित था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल हम इसका सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है। 6 पॉइंट है, उसमें से कोई सा भी एक पॉइंट उठाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ऐसे ही कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट मेरे से पढ़ना चाहते हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या फिर ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम या रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और उनको भी लिंक भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लाइक करें, कमेंट जरूर दें कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या बुरा पढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपना सुधार कर सकें। और दोस्तों जो विद्यार्थी एएसओ, कंप्यूटर संगणक, सीए, सीएस, बीएड, बीए और बीकॉम की स्टैटिक्स की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे चैनल से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारे दीपक शर्मा जी की क्लासेस चलती हैं, उन्होंने 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। टोटल 18, 20-25 चैप्टर हैं, उनको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अगर आप वहां से जाते हैं तो उनकी भी क्लासेस को काफी अच्छे से लेके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि 70% एएसओ और बीकॉम उसमें, सॉरी कंप्यूटर संगणक और एएसओ में आरपीएससी जो एग्जाम है दो, उनमें 70% स्टैटिक्स आती है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इधर उधर से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्टैटिक्स आप कंप्लीट स्टैटिक्स उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसके सेकंड पॉइंट के साथ, कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है दोस्तों, आप स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें।